स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक बड़ी सी ब्लैक कार से स्टोरी की फीमेल लीड को निकलते हुए देखते हैं। उसका नाम झाओ होता है। झाओ गाड़ी से उतरती वहाँ पर एक अवार्ड फंक्शन चल रहा था। वहाँ पर हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम शेन होता है और वो झाओ की छोटी सिस्टर होती है और उसने एक अवार्ड जीता है। झाओ सोच रही होती है कि आज से 2 साल बाद मुझे मेरे फियांसे ने टपका दिया था, मेरा दोबारा रिबॉर्न हुआ है। आज के दिन मेरे फियांसे ने मेरे ड्रिंक में कुछ नशीला मिलाया था। उसके बाद हम झाओ के फ्लैशबैक में देखते हैं कि उसके फियांसे जिसका नाम होंग है वो उसको ड्रिंक पीने को बोलता है जिसमें उसने कुछ नशीला मिलाया था। झाओ पहले तो उस ड्रिंक को पीने से मना कर रही होती है लेकिन होंग उसे रूड होकर बोलता है मैं तुमसे दोबारा नहीं बोलूंगा, इसे पियो। जिसके बाद झाओ उस ड्रिंक को पी लेती है। उसके बाद झाओ नशे में स्टोरी की मेल लीड जिसका नाम मिस्टर वैंग है उसके बाद उसके साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेती है। लेकिन जब वो सुबह उठती है तो वो मिस्टर वैंग को थप्पड़ मार देती है। उसके साथ ऐसा करने के लिए प्रेजेंट टाइम में झाओ सोच रही होती है कि मेरी सिस्टर शेन मेरे डैड की दूसरी वाइफ की बेटी है, उसने मुझसे मेरे डैड को छीन लिया और आगे जाकर वो मुझसे मेरे फियांसे को भी छीन लेगी। सभी रिपोर्टर्स झाओ को देखते हैं तो वो सब शेन को छोड़कर झाओ के पास जाने लगते हैं जिससे शेन को बहुत जलन होती है। झाओ धीरे धीरे शेन की तरफ आती है। शेन झाओ के पास आते उसको गले लगा लेती है और धीरे से उसके कान में बोलती है कल मॉम डैड और होंग ने मेरे लिए घर में पार्टी रखी है मेरा अवार्ड जीतने की खुशी में, और वहाँ पर मैं तुम्हें फैमिली से धक्का दिलवाकर फैमिली से बाहर निकलवा दूंगी। तुम सिर्फ मेरी जूती की धूल बराबर हो। लेकिन इतने में झाओ उसको जोर से थप्पड़ा मार देती है। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब शौक हो जाते हैं। शेन भी झाओ के थप्पड़ मारने वाली होती है लेकिन वो आसपास रिपोर्टर्स को देखकर रुक जाती है और उल्टा इनोसेंट बनकर झाओ का हाथ थामती है और उसे बोलती है बड़ी बहन क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन झाओ झटके से उसका हाथ दूर रखती है। तभी वो पीछे देखती है और वहाँ पर एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी से मिस्टर वैंग निकलता है। उसको देखकर झाओ कहती है ये तो मेरा मिस्टर वैंग है। वही मिस्टर वैंग की जितनी भी फीमेल फैंस आई होती हैं सब उसके आने पर उसको चीयर करती हैं और बोल रही होती हैं तुम बहुत ही सुंदर हो, हमें तुमसे प्यार है। मिस्टर वैंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है मुझे पता है झाओ तुम मुझसे नफरत करती हो लेकिन मैं फिर भी तुमको अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। झाओ मिस्टर वैंग की तरफ भाग कर आ रही होती है। वहीं तो फीमेल रिपोर्टर्स आपस में बातें कर रही होती हैं ये तो जंग फैमिली का प्रिंस है ना, सुना है वो बहुत गुस्से वाला है और उसकी हम जैसे रिपोर्टर से बिल्कुल भी नहीं बनती। वहीं झाओ मिस्टर वैंग की तरफ भाग कर आ रही होती है। मिस्टर वैंग के बॉडीगार्ड्स उसको रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मिस्टर वैंग उनको ऐसा करने से रोकता है। झाओ भागकर मिस्टर वैंग के पास आती है और उसको गले लगा लेती है जिससे मिस्टर वैंग तो एकदम शॉक ही हो गया था। झाओ मिस्टर वैंग की तरफ देखती है और उसको सबके सामने किस कर लेती है। ये देखकर तो सब बहुत शॉक हो जाते हैं। झाओ मिस्टर वैंग की तरफ रोते हुए देखती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मिस्टर वैंग उसके फेस पर अपना हाथ रखता है। वहीं वो फीमेल रिपोर्टर्स आपस में बातें करती हैं अरे उसकी तो किसी और से एंगेजमेंट होने वाली है ना, तो वो किसी और आदमी को कैसे किस कर सकती है। मिस्टर वैंग उसके आंसू पूछता है और उससे पूछता है तुम रो क्यों रही हो। वो उसे कहती है मैं रो रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मिस्टर वैंग अपने आसपास सभी रिपोर्टर्स को देखता है तो वो उसको अपने से दूर रखने की कोशिश करता है लेकिन झाओ उसको पकड़े रहती है और उसको गले लगा लेती है। मिस्टर वैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। झाओ से कहती है प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। लेकिन वो उसे कहता है लेकिन मुझे तो लगता था कि तुम मुझसे नफरत करती हो। तो वो सिर हिलाकर मना करती है और उसे कहती है नहीं मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं करती थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी जब तक मैं इस दुनिया में हूँ। ये सुनकर मिस्टर वैंग उसके सर को ऊपर करता है और उसको किस करता है और वो दोनों किस करते रहते हैं। ये देखकर शेन को बहुत जलन हो रही होती है। उसके बाद वो दोनों गाड़ी में होते हैं। मिस्टर वैंग उसे कहता है क्या तुम्हें कोई भूलने की बीमारी हो गई है या फिर तुम मुझे कोई और समझने लगी हो। वो उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उसे चिपकने लगती है लेकिन वो उसको रोकता है और कहता है हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। वो फिर से उसे पूछता है अगर तुमसे कोई गलती नहीं हुई है तो बताओ मैं कौन हूँ। तो वो उसे कहती है तुम मेरे प्यारे और हैंडसम मिस्टर वैंग हो। वो उसे कहता है क्या तुम्हें बुखार है और वो उसके सर पर हाथ रखकर उसका बुखार चेक करने लगता है। वो उसे कहती है मुझे कोई बुखार नहीं है। तो वो उसको कहता है मैंने सुना है तुम्हारी होंग से एंगेजमेंट होने वाली है और उसने तुम्हें प्रपोज भी किया था, तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया और उसके बाद में तुमने आज सबके सामने मुझे किस किया। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तुम सोच क्या रही हो। ये सुनकर वो थोड़ी नर्वस होने लगती है और उसे कहती है कौन, तुम किस सॉन्ग की बात कर रहे हो, मैं उसको नहीं जानती। ये सुनकर वो अपने मैनेजर जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठा था उसे कहता है तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल ले चलो। उसे कहती है तुम क्या कह रहे हो, मैं पागल नहीं हूँ। तो तुम मेंटल हॉस्पिटल किसको ले जाना चाहते हो। वो उसे कहता है मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझे सच बताओ आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन वो चुप रहती है और उसको कुछ नहीं बताती। वो अपने मन में सोचती है मेरे टपकने से पहले मुझे पता चला था कि ये मुझसे कितना प्यार करता था और मेरे टपकने से इसे कितना दुख हुआ था कि बेचारा डिप्रेशन में चला गया था। वो उसे कहती है मैं सच बोल रही हूँ, मुझे तुमसे प्यार है और किसी से भी नहीं है। तो वो उसे कहता है क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं
कि आज सुबह होटल की लॉबी में तुमने मेरे साथ कैसे बर्ताव किया था। वो अपने सर पर हाथ रखती है और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं सुबह झाओ का रिबॉन्ड होने से पहले जब वो मिस्टर वैंग से मिली थी तो वो अपने मैनेजर के सामने उसकी बुराई करते हुए उसे कहती है लगता है यहाँ से कोई बदबूदार जानवर निकला है, तभी यहाँ पर इतना स्मेल आ रही है। ये सुनकर उसके मैनेजर हंसने लगती है। प्रेजेंट टाइम में वो इस चीज को याद करती है और शर्मिंदा हो रही होती है। वो उसे कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। असल में मैं तो ये बोल रही थी कि इतना प्यारा और हैंडसम इंसान यहाँ से निकला है, इसलिए यहाँ पर इतनी प्यारी स्मेल आ रही है। शायद तुमने गलत सुन लिया होगा। वो उसको सर में मारता और कहता है ऐसे पागलों जैसी हरकतें करके मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तो वो उसे कहती है मैं सच बोल रही हूँ। इससे पहले कि वो फिर से कुछ बोल पाता वो उसको किस कर लेती है और उसे कहती है क्या तुम्हें अब यकीन हुआ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो वो कहता है नहीं। तो वो फिर से उसको किस कर लेती है। मिस्टर वैंग जो कि उसकी किस की वजह से कंट्रोल से बाहर जा रहा था वो अपने आप को कंट्रोल करता है और उसको किस करने से रोकता है। उसे कहती है मुझे रोको मत और मुझे तुम्हें किस करने दो। ये सब मैनेजर देख रहा होता है और वो सोचता है ये सब मुझे क्या देखना पड़ रहा है, क्या है दोनों भूल गए हैं कि मैं भी इसी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। मिस्टर वैंग झाओ से कहता है तुमने किस करना कहाँ से सीख लिया, मैं तुम्हें 10 साल से जानता हूँ। वो सोचती है क्या मतलब किस करना किसने सिखाया है, ये सब तुमने तो सिखाया है। और उसके फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रिबॉर्न होने से पहले मिस्टर वैंग ने झाओ के साथ जबरदस्ती रोमांस करने की कोशिश की थी। उस टाइम वो उसको बेड पर लेटाकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे कहता है मुझसे कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो वो उसे कहती है कुछ भी कर लो मैं ऐसा नहीं बोलने वाली। जिसके बाद वो उसकी गर्दन पर किस करता है और उसे कहता है तो फिर मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। और फिर वो उसको किस करने लगता है। प्रेजेंट टाइम में वो ये सब याद कर रही होती है और फिर वो उसे कहती है मैं सच में किसी होंग को नहीं जानती, बार बार उसका नाम क्यों ले रहे हो। तो वो उसे कहता है क्या ये सब तुम दिखावा कर रही हो। वो सोचती है क्या इस समय तक इसको मुझसे प्यार नहीं हुआ है क्या। वो उससे पूछता है तो तुम्हें सच में होंग से कोई लेना देना नहीं है। तो वो सिर हिलाकर हाँ बोलती है। वो उसे कहता है तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। तो वो फिर से सिर हिलाकर उसको हाँ बोलती है। वो उसे कहता है मुझे तुम पर अभी भी यकीन नहीं है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मुझे साबित करना होगा। तो वो खुश होती है और कहती है मैं कैसे साबित करूँ, क्या किस करना काफी नहीं है। वो उसकी बॉडी पर हाथ रखती है और कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ बेड पर चलूं। ये सुनकर तो वो शॉक ही हो जाता है और साथ में वो नर्वस भी हो रहा था। मैनेजर भी जब ये सुनता है तो वो भी शॉक हो जाता है। उसके बाद हम होंग को देखते हैं जो कि न्यूज आर्टिकल में झाओ और मिस्टर वैंग की किस के बारे में रीड कर रहा होता है। वो अपने छोटे भाई से कहता है ये सब जल्दी से न्यूज आर्टिकल से हटवाओ। तो उसका भाई कहता है पर इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो शेन वैसे भी पसंद नहीं है। तो वो उसकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है मैंने तुमसे जितना बोला है तुम्हें उतना ही करना चाहिए, ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है वरना मैं इसको तुम्हारा आखिरी सवाल बना दूंगा। तो उसका भाई कहता है पर इससे तुम्हारा ही नाम खराब होगा, अगर तुम्हें शेन पसंद है तो तुम्हें झाओ को पीछे छोड़ देना चाहिए और उसको उसके हिसाब से उसकी लाइफ जीने देनी चाहिए। ये सुनकर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे किक मार देता है और फिर उसे कहता है मैंने कब कहा कि मैं शेन को पसंद करता हूँ, मैं सिर्फ झाओ को पसंद करता हूँ और वही मेरी वाइफ बनेगी। तो उसका भाई कहता है फिर तुम शेन के साथ रिलेशन में क्यों रह रहे हो। तो वो उसे कहता है मैं झाओ का टेस्ट ले रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ कि अगर मैं उसकी लाइफ में नहीं रहूंगा तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो उसका भाई कहता है यानी तुम कल की पार्टी में झाओ से शादी छोड़कर शेन को प्रपोज नहीं करोगे। तो वो कहता है नहीं, सिर्फ झाओ मेरी वाइफ बनेगी। तभी वहाँ पर झाओ और मिस्टर वैंग आ जाते हैं और उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है। ये देखकर तो होंग को बहुत जलन हो रही होती है। होंग झाओ से कहता है तुम वहाँ क्या कर रही हो, यहाँ पर आओ। तो मिस्टर वैंग झाओ से कहता है क्या तुम उसके पास जाना चाहती हो। तो वो कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तो होंग उसे कहता है मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर आओ। मिस्टर वैंग झाओ से कहता है तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि उसके सामने तुम मुझे किस कर सकती हो। वो स्माइल करती है और बिना हिचकिचाए उसको किस कर लेती है, जिसको देखकर होंग तो शॉक ही हो गया था और मिस्टर वैंग भी शॉक होता है क्योंकि उसने सच में उसको किस कर लिया था। वो उसे कहती है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। उसके बाद वो होंग की तरफ देखती है और कहती है मैं किसी और से प्यार नहीं करती और इस फटीचर से तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे होंग को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करना स्टार्ट करते हैं और इस बार वो एक लॉन्ग किस होती है। होंग उनको रोकने के लिए उनके पास आता है लेकिन मैनेजर उसको रोक देता है और उसको आगे नहीं जाने देता। मैनेजर उसे कहता है तुम क्या करने की सोच रहे हो। तो मैनेजर से कहता है मैं उनको रोकने जा रहा हूँ। वो कहता है गलत बात, तुम्हें दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहिए, किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं है क्या। ये सुनकर वो उसको पंच मारता है लेकिन मैनेजर उसके पंच को रोक लेता है और उसका हाथ को ही मोड़ देता है। उसका भाई उसको संभालता है और झाओ से कहता है क्या तुम्हें देख नहीं रहा, इसने भाई का हाथ मोड़ दिया, क्या तुम्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उसको फर्क छोड़ो, वो दोनों तो उल्टा किस करने पे लगे हुए थे और उनका तो बिल्कुल ऐसे था जैसे कि आग लगे बस्ती में हम रहे अपनी मस्ती में। होंग झाओ से कहता है मैं तुम्हें अभी भी एक मौका दे रहा हूँ, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ये सुनकर वो उसकी तरफ मुड़ती है
और उसके पास जाने लगती है। ये देखकर मिस्टर वैंग को टेंशन होने लगी थी। वो सोच रहा होता है कि क्या वो सच में मुझे छोड़कर जा रही है। वहाँ खुश होता है क्योंकि उसको लग रहा था कि वो उसके पास वापस आ रही है। झाओ उसको देखकर सोचती है, मेरा रिबॉर्न होने से पहले तुमने मुझे बहुत परेशान किया है और मैं सच में पागल थी जो तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार करा। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि उसका रिबॉर्न होने से पहले होंग ने उसको बाथटब में बैठा दिया था और उसको बुली किया था और वो उसे बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देकर मेरे सबसे बड़े दुश्मन मिस्टर वैंग के साथ सोने की। तो वो डरते हुए बोलती है, तुमने मेरे ड्रिंक में नशा मिलाया था। लेकिन वो उसे बोलता है, बहाना बनाना बंद करो, मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। प्रेजेंट टाइम में झाओ को ये सब याद आता है और वो सोचती है, मैंने तुम्हें बहुत सह लिया और अब मैं और नहीं सहूंगी। और ये बोलकर वो उसको गलत जगह किक मार देती है जिससे वो एक ही बार में ढेर हो जाता है। उसके बाद वो मिस्टर वैंग की तरफ देखती है और कहती है, किक मारने की वजह से ना मेरे पैर में दर्द करने लगा है, क्या तुम मुझे उठाकर ले जा सकते हो। वो स्माइल करता है और उसके पास आता है। देन उसे अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन तभी होंग चिल्लाकर उसे कहता है, उसको जल्दी सुतारो, वो मेरी है। तो उसे कहता है, लेकिन अब से ये सिर्फ मेरी है। और ये बोलकर वो उसे किस करता है और फिर वहाँ से ले जाता है। उसके बाद हम झाओ और मिस्टर वैंग को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर झाओ का पूरा टेस्ट करते हैं। तो वो डॉक्टर से पूछता है, इसका दिमाग सही है। तो वो डॉक्टर रिपोर्ट में देखता है और कहता है, हाँ इनका दिमाग तो बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। उसे कहती है, देखा मैंने कहा था ना, अब तुम्हें यकीन हुआ। लेकिन वो उसके सिर को देखने लगता है और कहता है, आज सुबह कहीं तुम्हारा सिर दरवाजे में तो नहीं लग गया था। वो परेशान होकर उसे कहती है, तुम मेरे यकीन क्यों नहीं करते, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करती हूँ। तो वो कहता है, मेरी जगह अगर तुम होती तो क्या तुम यकीन कर लेती। तो वो कहती है, मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती थी, मैं तुम्हें अचानक से पसंद नहीं किया। ये सुनकर वो उसे पूछता है, क्या तुम सच बोल रही हो। तो वो कहती है, हाँ मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर पाई क्योंकि तुम इतने हैंडसम थे और तुम्हें तो बहुत सारी लड़कियां पसंद करती हैं। तो वो उसको कहता है, जो किसी को पसंद करता है वो उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करता, जैसे कि तुम मेरे साथ किया करती थी। तो वो कहती है, जब मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत नहीं कर पाई और मुझे लगा कि मैं तुम्हें नहीं पा सकती, तो मैंने अपने अंदर के प्यार को नफरत में बदल दिया, जिसका मुझे अभी भी बहुत पछतावा होता है। ये सुनकर वो उसे कहता है, तुम्हारी बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। तो कहती है, भूल जाओ ना, वो पुरानी बातें हैं, तुम हमारे आगे के एक प्यारे से फ्यूचर को देखो जिसमें तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगता है। वो उसको रोकने को बोलती है और कहती है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे अपनी गोद में उठाकर ले चलो ना। लगता है हमारी फीमेल लीड तो गोदी लवर है। किस किस को गोदी में उठना पसंद है वो कमेंट करके बताओ जरा। वो वापस आता है और उसको अपनी गोदी में उठाकर कहता है, एक बार फिर से सोच लो, मैंने अगर एक बार तुम्हारा हाथ थाम लिया तो तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। तो वो कहती है, मैं पागल थोड़ी हूँ जो इतने हैंडसम लड़के का हाथ छोड़ दूं, मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ। कहता है, तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या है। तो वो कहती है, हाँ इससे हम हमेशा एक साथ रहेंगे, हम दोनों एक हो जाएंगे और मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये हैंडसम फेस देख सकती हूँ। और ये बोलकर वो उसको किस कर लेती है। बाद वो उसको उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने के लिए जाता है। तो वो कहती है, क्या मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकती। तो वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर वो उदास हो जाती है। उसके बाद अपार्टमेंट के अंदर चली जाती है। देन मिस्टर वैंग नहा रहा होता है और साथ में वो अपनी और झाओ की किस के बारे में सोच रहा था कि क्या ये सब सच में हो रहा है। फिर वो देखता है कि उसके हाथ में रेबीज हो गई है और रेबीज एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि डॉग या कैट को काटने की वजह से होता है। तभी उसके डोरबेल के बजने की आवाज आती है। तो वो टॉवल में डोर के पास आता है और डोर होल से देखता है कि उसके घर झाओ आई है। वो सोचता है, मुझे पहले से क्यों उम्मीद थी कि वो यहाँ पर आएगी और मैं उसका वेट क्यों कर रहा था। वो अपना डोर ओपन करता है। झाओ उसकी बॉडी को देखती है तो वो उसको देखती रह जाती है और उसका मूड बनने लगता है। वो उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने टाइम देखा है कि क्या हो रहा है। तो वो उसको अपना हाथ दिखाती है और कहती है, मुझे रेबीज हो गया है। वो अपने हाथ को देखता है। वो सोचता है, हम दोनों को रेबीज कैसे हो गई। उसका हाथ पकड़ता है और उसका हाथ पानी से अच्छे से साफ करने लगता है। उसके बाद वो उससे पूछता है, तुम्हें कैसे हो गया। तो वो कहती है मेरे घर में एक बिल्ली है और उसने घर में बहुत गंदगी मचा दी है, शायद इसी वजह से मुझे रेबीज हो गई है, क्यों ना मैं तुम्हारे घर रुक जाऊँ आज के लिए। ये सुनकर वो उससे कहता है, तुम्हारा ये बहाना नहीं चलेगा मेरे घर में रुकने का। तो वो कहती है, ऐसा नहीं है, ये सच है, यकीन ना हो तो मेरे घर आकर देख सकते हो। उसके बाद वो दोनों उसके घर जाते हैं और वहाँ पर सच में एक बिल्ली होती है जिससे वो बहुत डर रही होती है। और जैसे वो बिल्ली म्याऊं कहती है तो वो डर के उसकी पीठ पर चढ़ जाती है। वो उसे कहता है, डरो मत, ये सिर्फ एक क्यूट सी बिल्ली है। तो वो कहती है, मुझे तो ये किसी डायनासोर से कम नहीं लग रही। उसके बाद वो उसको वापस घर ले आता है और उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, क्या मैं अब से तुम्हारे घर में रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे उस बिल्ली को घर से बाहर निकालना अच्छा नहीं लग रहा है। कहता है, तो तुम खुद बाहर निकल जाओ। तो वो कहती है, तो मैं कहाँ रहूंगी, तुम क्या चाहते मैं सड़क पे सोऊं। तो वो कहता है, तो फिर उस बिल्ली को निकाल दो ना। तो वो कहती है, तुम कैसे इंसान हो, उस प्यारी सी बिल्ली को सड़क पे छोड़ने की बात कर रहे हो। तो वो उसे कहता है, क्या सच में तुम हो।
या किसी भूत प्रेत ने तुम पर कब्जा कर लिया है। ये सुनकर वो सोचती है, खैर मैं टपक कर वापस जिंदा हुई हूँ तो एक तरह से मैं भूत ही हूँ। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ सोफे तक ले जाता है और खुद सोफे पर बैठकर उसको अपनी गोद में बैठा लेता है। देन वो उसके फेस को देखने लगा था तो वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, इस टाइम घर में कोई नहीं है। तो वो कहती है, तो क्या? वो कहता है, तुम चाहो तो मुझे किस कर सकती हो। लेकिन ये सुनकर वो सोचने लगती है तो वो कहता है, क्या हुआ, तुम्हें नहीं करना? तो कहती है, ऐसा नहीं है, मैं बस सोच रही थी कि। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बोल पाती वो उसको किस कर लेता है और उसके बाद वो दोनों लॉन्ग किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर उसका मैनेजर आ जाता है और उसे कहता है, मैं डॉक्टर को ले आया। लेकिन तभी वो सामने देखता है कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये सब देखकर वो शॉक हो जाता है। झाओ शर्माने लगी थी और मिस्टर वैंग मैनेजर की तरफ गुस्से से देखता है, किसने तो रोमांटिक मोमेंट की बैंड बजा दी। मैनेजर उससे कहता है, माफ करना, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो रात में कभी कभी अंधा हो जाता हूँ, ये तो मेरी खानदानी बीमारी है, मैंने आप दोनों को किस करते हुए बिल्कुल नहीं देखा। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। और ये बोलकर वो फिर से गेट बंद करके वहाँ से चला जाता है। बाहर डॉक्टर आता है तो डॉक्टर उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रेबीज का इंजेक्शन लेकर आया हूँ। मैनेजर उससे कहता है, असल में अंदर एक डॉग है। डॉक्टर कहते हैं, अंदर एक डॉग है? मैनेजर कहता है, हाँ, और एक कैट भी है। ये सुनकर डॉक्टर कहता है, वो दोनों क्या कर रहे हैं? तो मैनेजर कहता है, किस कर रहे हैं? ये सुनकर डॉक्टर शॉक होता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तो मैनेजर कहता है, मेरा मतलब वो दोनों लड़ रहे हैं, उन दोनों की लड़ाई खत्म होने तक तुम्हें बाहर ही रुकना चाहिए। वहीं अंदर मिस्टर वैंग झाओ से कहता है, मुझे फिर से किस करो। तो वो कहती है, नहीं, मुझे शर्म आ रही है। तो वो कहता है, तुमने मुझे रिपोर्टर्स के सामने किस किया था, तब तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी, और अब तुम्हें सिर्फ मैनेजर के सामने किस करने में शर्म आ रही है। वो कहती है, प्यार में किसी के सामने कुछ भी करने में कोई शर्म नहीं आती, लेकिन फिर भी मेरे लिए अभी जो हुआ वो थोड़ा शर्मनाक था। तो वो कहता है, तो क्या हम अभी से किसी और के सामने एक दूसरे को किस नहीं कर सकते क्या? तुम किसी और से प्यार करती हो? तो वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कह रहे हो कि मैं दूसरों के सामने तुम्हें किस करने से मना कर रही हूँ? तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ? और तुम्हारा क्या, तुमने मुझे इतनी बार मना किया था किस करने से, भूल गए क्या? तो वो उसके फेस पर प्यार से हाथ टच करता है और कहता है, हाँ, लेकिन अब मैं और ऐसा नहीं करूंगा। और ये बोलकर वो उसके कपड़ों के बटन को खोलने लगता है। ऐसे जाने की झाओ को घबराहट होने लगती है और वो उसे कहती है, मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पीने जा रही हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद मिस्टर वैंग डॉक्टर और मैनेजर को अंदर आने देता है। डॉक्टर कहता है, मैंने सुना है कि घर के अंदर एक डॉग और कैट लड़ रहे थे। तभी पानी पीकर वहाँ पर झाओ आती है। उसको देखकर वो समझ जाते हैं कि मैनेजर किस डॉग कैट की बात कर रहे थे। वहाँ पर मैनेजर आता है और झाओ से कहता है, हेलो मैडम, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये सुनकर डॉक्टर मैनेजर से इशारों में पूछता है, तुमने इसको मैडम क्यों बोला? तो मैनेजर इशारों में बोलता है, अबे ढक्कन, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया क्या इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है? उसके बाद वो डॉक्टर भी झाओ को मैडम बोलने लगता है। मिस्टर वैंग उन दोनों से थोड़ी देर बैठने को बोलता है। उसके बाद वो दोनों सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। मिस्टर वैंग झाओ को कोने में ले जाकर उसको किस करने लगता है और उसको उठाकर टेबल पर बिठाता है और फिर से किस करने लगा था, वो भी मैनेजर और डॉक्टर के सामने ही। वो दोनों तो ये देखकर शौक ही हो जाते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं, ये दोनों हमारे सामने ये सब क्यों कर रहे हैं? एक तो पहली मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, दोनों प्यार के पंछियों को देखकर जलन और हो रही है। वहीं मिस्टर वैंग झाओ से कहता है, अगर किस करने से भी तुम्हारी प्यास ना मिटी तो मैं रूम में तुम्हारी प्यास को मिटा सकता हूँ। तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखकर उसको आगे कुछ बोलने से रोकती है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर और मैनेजर भी थे ना। वो उसे कहती है, मुझे इंजेक्शन लगवाने जाना है। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसको रोकता है और कहता है, तुम्हें इंजेक्शन लगवाने से पहले नहा लेना चाहिए। और ये बोलकर वो उसको बाथरूम तक ले जाने लगता है। वो उसको रोकती है और कहती है, क्या हम दोनों साथ में नहाने वाले हैं? झाओ को लग रहा था कि वो उसको अपने साथ नहाने के लिए लेके जा रहा है, बट वो उसके सर पे मारते हुए कहता है, तुम्हारे दिमाग में ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें अकेली नहाने जाना होगा, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से कपड़े लेने के लिए जा रहा होता है, लेकिन मैनेजर उससे कहता है, ये तुम हमारे सामने क्या कर रहे थे? पता है तुम झाओ से बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये तुम कम से कम हमारे सामने तो मत करो। तो वो उसे कहता है, तुम भी मेरे सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कर सकते हो? हाँ, सॉरी, तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। और वो ऐसे मैनेजर की बेइज्जती करके वहाँ चला जाता है और डॉक्टर मैनेजर पर हंस रहा होता है। उसके बाद मिस्टर वैंग झाओ के अपार्टमेंट में जाकर उसके कपड़े ले रहा होता है और तभी वो वहाँ पर एक गिफ्ट देखता है जो कि हॉन्ग ने झाओ के लिए रखा था, उसे प्रपोज करने के लिए। उसे देखकर वो सोचता है, आखिर उसने अचानक से मुझे क्यों चुना? डॉक्टर झाओ को रेबीज का इंजेक्शन लगाता है, लेकिन जैसे ही वो उसको इंजेक्शन लगाता है वैसे मिस्टर वैंग को भी दर्द होता है और वो सोचता है, क्या ये मेरा वहम था? ये सच में अभी अभी मुझे उसका दर्द महसूस हुआ। उसके बाद वो डॉक्टर और मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। झाओ मिस्टर वैंग को देखती है और उससे कहती है, तुम्हें क्या हुआ है? तो वो उसके पास आता है और उसके बालों को टच करता है, कहता है, तुम्हारे बाल तो अभी भी गीले हैं। तो वो कहती है, हाँ, मैंने इसको इसलिए नहीं सुखाया क्योंकि मैं डॉक्टर को और वेट नहीं कराना चाहती थी। तो वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे बालों को सुखा देता हूँ। और उसके बाद वो उसके बालों को ऐसे सुखाने लगा था और वो सोच रहा होता है, मुझे डर लग रहा है कहीं ये सब सपना ना हो और कल जब मैं जागूं तुम फिर से मुझसे नफरत करना स्टार्ट ना कर दो। उसके बाद वो उसको किस करने लगता है। मिस्टर वैंग का हाथ उसकी कमर
पर धीरे धीरे जा रहा था और वो दोनों लगातार किस किए जा रहे थे। देन वो उसे कहता है क्या तुम मुझसे अभी शादी करोगी? ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और कहती है क्या कहा शादी? इसका क्या मतलब है? तो वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? ऐसे वो अपने रिबॉन्ड से पहले की याद को सोचने लगती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उसके रिबॉन्ड से पहले झाओ मिस्टर वैंग के टेबल में एक रिंग देखती है जो कि उसने उसको प्रपोज करने के लिए रखी थी। लेकिन वो रोने लगती है और कहती है तुम हमेशा से मुझे प्यार करते थे, लेकिन मैंने ये समझने में बहुत देर लगा दी। और फिर वो रोने लगती है। उस टाइम उसके फेस पर बहुत चोटों के निशान भी थे। प्रेजेंट टाइम में वो ये सब याद कर रही होती है और उसको शांत देखकर मिस्टर वैंग उसे कहता है क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? तो वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे बस इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो वो सोचता है अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे ऐसे झूठ बोलती रहो। और कहता है जरा तुम सोच लो। और ये बोलकर वो उसके कान में बोलता है अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैं तुम्हारे साथ वो सब भी कर सकता हूँ। तो वो स्माइल करते और कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम कर सकते हो, मैंने मना थोड़ी ना किया है। ये सुनकर वो कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें तो पहले बहुत शर्म आ रही थी ना? तो कहती है अगर तुम्हें शर्म नहीं आ रही तो मुझे क्यों आएगी, लड़की लड़कों से कम होती है क्या? ये सुनकर तो उसकी बोलती बंदी हो जाती है और कहती है वैसे अभी यहाँ पर कोई नहीं है। तो वो कहता है तुम्हें पता भी है मैं बुरा इंसान भी निकल सकता हूँ। तो वो उसके गले में अपने हाथ डालती है और कहती है तुम ना तो अच्छे और ना ही बुरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। हालांकि तुमने कहा था तुम मुझसे अभी शादी करना चाहते हो, लेकिन अब तो रात के 12 बज चुके हैं। तो वो कहता है इसकी चिंता मत करो। और ये बोलकर वो चुटकी बजाता है और वहाँ पर कई लड़कियां बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आती हैं और वो सारे गिफ्ट्स उसने झाओ के लिए मंगवाए थे। उनको देखकर तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो वो कहता है ये सब मैंने तुम्हारे लिए मंगवाए हैं, हालांकि मैं कल तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ मंगवाऊंगा, तुम्हारे लिए तो मैं इस पूरी दुनिया को खरीद सकता हूँ। ये सुनकर वो उसको गले लगा लेती है। उसके बाद वो दोनों शादी के कपड़े पहनते हैं और सच में वो कपड़े बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं और दोनों ही उन कपड़ों में बहुत ज्यादा प्यारे और क्यूट लग रहे थे। झाओ तो बहुत खुश होती है और उसे पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। जिसके बाद हम मिस्टर वैंग के फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जब झाओ और मिस्टर वैंग छोटे बच्चे थे तब वो एक बार साथ में बैठकर स्टार्स देख रहे थे। मिस्टर वैंग उससे कहता है देखो उन स्टार्स को, तुम उन स्टार से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तो वो कहती है क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो, मैं स्टार जैसी नहीं बल्कि चांद जैसी ब्यूटीफुल हूँ। प्रेजेंट टाइम में मिस्टर वैंग ये सब याद करता है। उसके बाद वो उसको किस करता है और कहता है तुम बिल्कुल चांद जैसे सुंदर हो। उसके बाद वो फिर से किस करने वाले होते हैं, तभी उनकी डोर बेल बजती है। वो डोर ओपन करता है और वहाँ पर वो फोटोग्राफर आई होती है जो उनकी शादी की फोटो लेने और उनकी शादी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए आई थी। तो वो दोनों फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन मिस्टर वैंग उनको रोकने को बोलता है और फिर वो लिपस्टिक निकालकर झाओ के लिप्स पर लगाता है और कहता है अब तुम और भी सुंदर लग रही हो। और उसके बाद वो दोनों फोटो क्लिक करवाते हैं। देन वो फोटोग्राफर वहाँ से चली जाती है। झाओ अपनी उन शादी के सर्टिफिकेट्स को देख रही होती है। मिस्टर वैंग उससे पूछता है तुम क्या देख रही हो? तो वो कहती है मैं हमारी शादी के सर्टिफिकेट्स को सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहती हूँ। तो वो उससे पूछता है ऐसा क्यों? तो वो कहती है क्योंकि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ मैंने उस इंसान से शादी कर ली है जिसे मैं प्यार करती हूँ, क्या मैं इसको सोशल मीडिया पर डाल सकती हूँ? तो वो स्माइल करके कहता है हाँ तुम ये कर सकती हो। पर वो कहती है पर मेरा फोन मेरे मैनेजर के पास है, क्या तुम अपना फोन दे सकते हो? उसके बाद मिस्टर वैंग उस सर्टिफिकेट को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। झाओ से कहती है क्या तुम्हारे मॉम डैड को पता है कि हमने शादी कर ली है? तो कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, फिलहाल हमें किसी और चीज के बारे में सोचना चाहिए। तो वो पूछती है जैसे कि? तो वो कहता है अभी रात के 1 बज रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो या फिर मैं तुम्हारे साथ सोऊं? स्माइल करती है और उससे पूछती है इन दोनों में क्या अंतर है? तो वो कहता है बहुत ज्यादा अंतर है। तो वो कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ सो। तो वो कहता है जैसे तुम चाहो। और उसके बाद झाओ रूम में आती है और उसने रेड कलर की नाइट ड्रेस पहनी होती है जो कि उसमें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। उसको उस ड्रेस में देखकर तो मिस्टर वैंग उसको देखते रह जाता है। वो उससे पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ? तो वो कहता है तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। तो वो उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे कैसी ड्रेसेस पसंद हैं? उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर वैंग कॉल करके झाओ के लिए ड्रेसेस मंगवाता है। प्रेजेंट टाइम में झाओ उसके करीब जाती है और उसकी गोद में बैठ गई थी। कहती है थैंक यू इस ड्रेस के लिए, मुझे पसंद आई। उसके बाद वो उसे कहती है सोने का टाइम हो गया है, चलो साथ में सोते हैं। वो स्माइल करता है और उसको उठाकर बेड पर लेटा देता है। वो दोनों बहुत करीब होते हैं। झाओ को लग रहा था कि अब उनके बीच में रोमांस होने वाला है और वो उसको किस करने वाली होती है, लेकिन तभी वो उसके ऊपर से हट जाता है और उसको कंबल उड़ा देता है। ये देखकर वो हैरान होती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है तुमने कहा था ना तुम्हें सोना है। तो वो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। तो वो कहता है तो तुम्हारा क्या मतलब था? वो कहती है तुम्हें अच्छे से पता है मेरा क्या मतलब था। वो उसको अपने करीब लाता है और उसको गले लगाकर उसे कहता है तो तुम मेरे साथ कैसे सोना चाहती थी? तो वो कहती है वैसे ही जैसे हर शादीशुदा कपल्स होते हैं। तो वो कहता है हम पहले कपल्स बन चुके हैं। कहती है क्या तुम शादी के फर्स्ट नाइट को मेरे साथ ऐसे सोना चाहते हो?
तो कहता है मुझे लगता है कि हमें सबके लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, तुम्हें तैयार होने के लिए टाइम लेना चाहिए। उसके बाद सोचता है मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये सच में मुझसे प्यार करती है। वो उसे कहती है मुझे तैयार नहीं होना, मैं पहले से तैयार हूँ। तो कहता है मुझे सबके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो वो उसके लिए मान जाती है और उसको गले लगाकर सो जाती है। जब झाओ सो जाती है तो उसको बुरा सपना आता है जिससे वो नींद में बड़बड़ा रही थी। मिस्टर वैंग जाग रहा होता है और वो उसको ऐसे डरते हुए देखता है। फिर सुबह होती है, झाओ की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर मिस्टर वैंग नहीं था। तो सोचती है ये कहाँ चला गया। उसके बाद वो बाहर आकर देखती है और वो वहीं बाहर बैठा था और सिगरेट पी रहा था। वो उसकी तरफ देखता है और उसको अपने पास लाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। देन वो उसे अपने पास लाकर सोफे पर बैठाता है। वो उसको अपना सूट पहनाता है और कहता है तुम ऐसी बाहर आ गई, तुम्हें ठंड लग सकती है। तो कहती है जिसके पास इतना हॉट हस्बैंड हो उसे कैसे ठंड लग सकती है। और पूछती है क्या तुम्हें रात में अच्छी नींद आई। लेकिन वो उससे पूछता है क्या तुम्हें अच्छी नींद आई। तो वो कहती है नहीं, मुझे एक बुरा सपना आया। तो कहता है तुमने सपने में क्या देखा। तो सोचने लगती है और उसके बाद हम फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें होंग झाओ को उस बाथटब में बैठाकर उसे बुली कर रहा था। उसका गला दबाने लगता है। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम रहती है और तभी वो अपनी जान खो देती है। हमें पता चलता है कि असल में झाओ की जान कैसे गई थी। टाइम में वो ये सब सोच रही होती है और उसको ऐसा एक सपना रात में आ रहा था। लेकिन वो उसे कहती है नहीं, कुछ खास नहीं था, वो बस एक बुरा सपना था। तो वो उसे पूछता है क्या होंग ने तुम्हें परेशान किया। ये सुनकर वो अनजान बनने का नाटक करने लगती है लेकिन वो उसके फेस को अपनी तरफ करता है और कहता है मुझे बताओ क्या उसने तुम्हें धमकाया। लेकिन वो फिर भी उसको सच नहीं बताती और उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसको गले लगाता और कहता है फिर ये अच्छी बात है और बताता है आज तुम्हारे घर पार्टी है, क्या तुम वहाँ जाना चाहती हो, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। तो इसके लिए वो मान जाती है। उसके बाद वो दोनों उसके घर जाते हैं पार्टी के लिए। वो गाड़ी से उतरते हैं तो झाओ ने बहुत ही सुंदर रेड ड्रेस पहनी होती है जिसको देखकर वो उसे कहता है किसी की नजर न लगे मेरी क्यूट वाइफ को, तुम बिल्कुल एक रेड एंजल लग रही हो। ये सुनकर उसको बहुत खुशी होती है और वो स्माइल करती है। लेकिन तभी मिस्टर वैंग को कॉल आता है तो वो उसे कहती है तुम कॉल पर बात कर लो, मैं अकेले अंदर चली जाती हूँ तब तक। तो वो कहता है तुम पक्का अकेले जा सकती हो ना। तो वो कहती है मेरी फिक्र मत करो और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो रुकती है और उसकी तरफ देखती है और कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे मॉम डैड हमारी शादी से खुश नहीं है। उसके बाद वो अंदर चली जाती है। अंदर पार्टी में होंग आता है जिसे देखकर शैन उसके पास जाती है और हाथ पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे अपना हाथ नहीं पकड़ने देता और उसके मॉम डैड से पूछता है झाओ कहाँ है। तो शैन कहती है क्या तुम मेरी बहन के लिए आए हो, क्या तुम मुझे प्रपोज करने नहीं आए। बट ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगता है बट शैन उसको रोकती है और उसे कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। बोलते तुम आते क्यों जा रहे हो, क्या तुम हमारे फैमिली के साथ रिश्ता नहीं छोड़ना चाहते। तो वो कहता है मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वो यहाँ पर नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी होते हैं जो कि ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे। लगता है आज उनको काफी मसालेदार न्यूज मिलने वाली है। शैन उसे कहती है तुम्हें इस बात से क्या मतलब है। डैड उसे पूछते हैं क्या तुम शैन से शादी नहीं करने वाले थे। तो वो कहता है नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ झाओ से शादी करूंगा। नहीं, ये सुनकर तो वो काफी शौक होती है। तभी वो सब पीछे देखते हैं और वहाँ पर झाओ की एंट्री होती है जो बिल्कुल के ड्रामा की किसी हीरोइन की तरह। उसको देखकर वहाँ पर सब शॉक हो रहे होते हैं क्योंकि वो लगी इतनी कमाल की रही थी। होंग सोच रहा होता है कि वो इतनी सुंदर ड्रेस पहनकर आई है, शायद वो मुझे मनाने आई है। देखते हैं वो मुझसे कैसे माफी मांगती है। डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने कल अवार्ड में शैन को थप्पड़ मारकर उसकी बेइज्जती की और सबके सामने एक आदमी को किस करने लगी। तुमने इतनी शर्मनाक हरकत की है। मैंने तुम्हें बचपन से पाला और तुमने परिवार का नाम पर कलंक लगा दिया। स्टेप मॉम उसे कहती है इतना सब करने के बाद भी तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वो कहती है आप गलत समझ रहे हो, मैं तो बस शैन के अवार्ड जीतने के लिए कांग्रेचुलेशन देने के लिए आई थी और मैंने सुना था कि होंग उससे शादी कर रहा है। उसे कहता है क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो। तो वो कहती है तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हें शादी के लिए कांग्रेचुलेशन बोल रही हूँ, इसमें मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। तो वो कहता है शैन की बेइज्जती करने के लिए उसे माफी मांगो। ये सुनकर शैन स्माइल करती है। होंग उसे कहता है उसे माफी मांगो वरना मैं तुमसे शादी कैंसिल कर दूंगा। तो वो कहती है हमारी शादी पहले कैंसिल हो चुकी है और मैं अब मैरिड हूँ, मैंने किसी और से शादी कर ली है। ये सुनकर तो सब शॉक हो जाते हैं लेकिन होंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है अगर तुमने मुझसे और झूठ बोला और मुझे और गुस्सा दिलाया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पर मिस्टर वैंग आ जाता है। झाओ अपना हाथ उसे छुड़ाती है तो अचानक लगे झटके की वजह से वो गिरने वाली थी लेकिन मिस्टर वैंग उसे पकड़ लेता है क्योंकि उनके लिए किसी एक्सीडेंट वाले रोमांटिक सीन जैसा हो जाता है। सभी रिपोर्टर्स उनकी फोटो लेने लगते हैं। मिस्टर वैंग होंग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को हाथ लगाने की, क्या इस दुनिया से मन भर गया तुम्हारा। डैड उसे कहते हैं ये हमारे परिवार का मामला है, इसमें तुम बीच में मत पड़ो। तो वो कहता है ये मेरी वाइफ है और ये मेरे लिए मेरा परिवार है और अगर मेरे परिवार के किसी मेंबर को कोई कुछ बोलेगा तो मैं उसकी बोलती बंद कर दूंगा। स्टेप मॉम कहती है झाओ हमारी बेटी है, उसको बचपन से हमने संभाला है। तो वो स्टेप मॉम से कहता है संभाला है, खुद से खुद को पेट को संभाला नहीं जा रहा है और मेरी वाइफ को संभालने की बात कर रही हो।
तो डैड बोलते हैं तुम अब हमारी बेइज्जती कर रहे हो। तो वो कहता है बेइज्जती उनकी की जाती है जिनकी कोई इज्जत हो, लेकिन तुम लोग तो पहले ही अपने अंदर की सारी शर्म खाकर मोटे हो गए हो। मिस्टर वैंग वहाँ पर सबसे बोलता है ये मेरी वाइफ है, इसको कुछ बोलना यानी मुझे बोलने के बराबर है। अगर किसी ने भी मेरी वाइफ से पंगा लेने की कोशिश की तो उसके लिए वो उसका आखिरी दिन होगा, और जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं करके दिखा देता हूँ। उनको कुछ याद आता है और फ्लैशबैक से पता चलता है कि मिस्टर वैंग मास्क लगाकर छाओ को बेहोश हो गई थी, उसको वापस उसके टेंट में ले जाकर सुला रहा था, और ये सब होंग ने देख लिया था। प्रेजेंट टाइम में होंग ये सब याद करता है और सोचता है ये शुरुआत से ही छाओ को पसंद करता था। होंग छाओ से कहता है मैं तुमको अभी भी एक मौका दे रहा हूँ, मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगा। तो वो कहती है क्या तुम दिमाग से पागल हो? अगर हो तो आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लो, इससे पहले कि तुम्हारा ये पागलपन और बढ़ जाए। होंग उसके लिए एक गिफ्ट निकालता है जो कि वो उसको प्रपोज करने के लिए लाया था। उसको देखकर मिस्टर वैंग को याद आता है कि यही गिफ्ट उसने छाओ की अलमारी में भी देखा था। उसे वो गिफ्ट देकर कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और तुम्हें भी तो मुझसे प्यार था ना। ये सब देखकर शेन को बहुत जलन हो रही होती है और उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि होंग ने उसको धोखा दे दिया था छाओ के लिए। उस गिफ्ट को लेती है, सभी रिपोर्टर्स फोटो ले रहे होते हैं। छाओ से कहती है तुमने कहा था तुम ये गिफ्ट मेरे लिए लेकर आए हो और तुम मुझे प्यार करते हो, लेकिन मैंने तुम्हें शेन के साथ देखा, तुम दोनों को किस करते हुए देखा, और तुम बोलते हो तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारे इस गिफ्ट की कीमत मेरी इस ड्रेस के धागे के समान भी नहीं है। और ये बोलकर वो उस गिफ्ट को फेंक देती है। ये देखकर मिस्टर वैंग तो बहुत खुश होता है और उसको उस पर बहुत प्राउड फील हो रहा था, लेकिन होंग फिर भी उसे कहता है मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, और ये बोलकर वो उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर वैंग उसको किक मारकर जमीन पर गिरा देता है। सभी न्यूज़ रिपोर्टर्स फोटो लेने लगते हैं। होंग छाओ से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है इसमें डरने की क्या बात है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ। छाओ मिस्टर वैंग की तरफ देखती है, उसे कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे किसी के सामने तुमसे प्यार करने में कोई शर्म नहीं आती। ये बोलकर वो उसे किस कर लेती है और उसको फिर से कहती है मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और कोई भी नहीं है। वो स्माइल करता है और रिपोर्टर से कहता है क्या कर रहे हो तुम लोग, जरा हमारी फोटोज लो और आर्टिकल्स में फर्स्ट पेज पर छापना, लिखना कि मेरी वाइफ दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ है, और अगर इसके बारे में कुछ गलत लिखा तो मैं बात बाद में धुलाई पहले करूंगा। देन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर आए गेस्ट आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्या लाइन बोल कर गया है, ये तो किसी मूवी का हीरो लगता है। होंग वहाँ से जाने लगता है तो शैन उसको रोकती है, लेकिन वो उसको अपने आप से दूर करता है। स्टेप मॉम बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मेरी बेटी शैन से शादी करने की बात की थी, तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो। कहता बुरा वो भी मैं, जरा अपने आप को देखो, एक बेटी को प्यार देने के चक्कर में तुमने अपनी दूसरी बेटी के साथ कैसा बर्ताव किया है। बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो रुकता है और रिपोर्टर से कहता है अगर मेरी एक भी फोटो आर्टिकल में चिपकाई तो मैं तुम सबको तुम्हारे आर्टिकल में छाप दूंगा, समझे। मेरी पावर तुम लोगों को अच्छे से पता ही होगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। देन हम झाओ और मिस्टर वैंग को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। जब झाओ धीरे धीरे मिस्टर वैंग के चेस्ट पर हाथ रखती है तो उसको वहाँ पर किसी तरह की चोट का निशान महसूस होता है। वो उसे कहती है तुम्हें चोट कैसे लगी। तो बताता है कि एक बार कोई जंगल में खो गया था, मैं उसकी मदद करने के लिए उसके पास गया था, वो मुझसे डर गया और डर की वजह से उसने मेरे ऊपर चाकू से हमला कर दिया। ये सुनकर झाओ को ये स्टोरी कहीं याद आने लगती है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक बार झाओ जंगल में गुम हो गई थी और वो बहुत डर रही थी। तब उसको बचाने के लिए वहां पर मिस्टर वैंग आता है, लेकिन उसने मास्क पहना हुआ था तो वो उसको पहचान नहीं पाती और उसको गुंडा समझ के चाकू मार देती है, जिसके बाद वो खुद ही बेहोश हो गई थी। लेकिन मिस्टर वैंग उसे उठाकर उसको टेंट तक ले जाता है। प्रेजेंट टाइम में ये सब झाओ को याद आता है और वो कहती है वो इंसान मैं थी, मैंने तुम्हें चाकू मारा था, तुमने अपना फेस छुपा कर क्यों रखा था। तो वो कहता है उस टाइम मुझे लगा था कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मैंने सोचा मेरी मदद करना तुम्हें पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने मास्क लगाया था। ये सुनकर वो रोने लगती है और उसे कहती है तुम एक नंबर के बेवकूफ हो मिस्टर वैंग। मिस्टर वैंग उसको शांत करता है और कहता है तुमने सही कहा, मैं बेवकूफ हूँ। उसके बाद वो उसे कहता है आज हमारी शादी का पहला दिन है, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। तो वो शांत होती है और कहती है माफ करना, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। उसे कहता है वैसे मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था, मेरी किस और होंग की किस में तुम्हें सबसे बेस्ट किस किसकी लगती है। ये सुनकर वो उसे कहती है लगता है तुम आज पिटना चाहते हो, और ये वो बोलकर उसके गले पर काट लेती है और फिर उसके कान खींचने लगती है। लेकिन जैसे कि उसको लगता है कि शायद उसको दर्द हो रहा होगा तो वो रुक जाती है, लेकिन वो उसे कहता है तुम चाहो तो मुझे काट सकती हो, मेरे कान खींच सकती हो, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। तो वो उसके मुंह पर हाथ रखकर उसको चुप कराती है और कहती है तुम ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वो उसको गले लगाता है और कहता है मुझे माफ कर देना। तो वो कहती है तुम दुनिया में सबसे बेस्ट हो, तुम्हारा उस बेकार इंसान से कोई मुकाबला है ही नहीं है। तो कहता है क्या उसने तुम्हें परेशान किया था। तो वो हाँ बोलती है। उसे कहता है तो तुम इतने टाइम तक उसके साथ क्यों रही, शायद तुम सच में उससे प्यार करती थी। तो कहती है ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसे रिलेशन से निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं हमेशा तुमसे प्यार करती थी और आगे भी करती रहूंगी। ये सुनकर वो स्माइल करता है और उससे कहता है सच बोल रही हो ना। तो कहती है हाँ, क्या तुम्हें यकीन नहीं है। तो कहता है
खुद से भी ज्यादा मुझे तुम पर यकीन है। उसके बाद वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। झाओ को खाना बहुत पसंद आता है। ये वो उसकी खाते हुए फोटो को क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पर डाल देता है और सबसे बोल रहा होता है कि मेरी वाइफ खाते टाइम बहुत क्यूट लगती है। उसने मुझे कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तो सोशल मीडिया पर एक कमेंट आता है कि झाओ तो एक रोमांटिक मूवी करने वाली थी ना। और मिस्टर वैंग के पास उस मूवी का पोस्टर भी आता है। झाओ से कहती है तुम फोन में क्या देख रहे हो। तो वो उसको वो फोटो दिखाता है और कहता है तुम्हारी इस मूवी का क्या हुआ। तो वो शर्माते हुए देखती है हाँ मैं पहले करने वाली थी लेकिन अब नहीं कर सकती क्योंकि इस मूवी का प्रोड्यूसर होंग है। उसके बाद वो उसे उसका फोन मांगती है ताकि वो अपने मैनेजर को कॉल करके अपने फोन मंगवा सके। उसके बाद वहाँ पर उसकी मैनेजर आती है और कहती है मैं यहाँ कितनी मुश्किल से आई हूँ तुम्हें पता भी है और तुमने उस पागल मिस्टर वैंग से शादी कर ली। वहाँ पर मिस्टर वैंग भी होता है जो ये सब सुन रहा होता है। जहाँ उसको शांत रहने का इशारा कर रही होती है लेकिन उसकी मैनेजर बिना कुछ जाने से बड़बड़ किए जा रही थी। तुमने तो कहा था कि वो बहुत बदबूदार है, तुम्हें तो उससे नफरत है और वो दुनिया का नंबर 1 डेविल है, उससे तो कोई भी इम्प्रेस नहीं होगा। ये सुनकर मिस्टर वैंग स्माइल कर रहा होता है और झाओ उसको शांत होने को बोल रही होती है। तभी मिस्टर वैंग मैनेजर के सामने आ जाता है जिसे देखकर तो वो शांति हो जाती है और कहती है मेरा मतलब मिस्टर वैंग कितने अच्छे इंसान है, इतना हैंडसम इंसान। वो मैनेजर से कहता है मैंने पहले सब कुछ सुन लिया है। उसके बाद वो सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मैनेजर उनको बताती है कि जब झाओ को परिवार से निकाल दिया गया था, कई शोज और मूवीज से भी उसको निकाल दिया गया, लेकिन वो उसके पैसे मांग रहे हैं जो झाओ की वजह से मीडिया हाउसेस का लॉस हुआ है। मिस्टर वैंग कहता है कितने पैसे देने हैं। तो मैनेजर कहती है 3 मिलियन। तो वो कहता है ये बहुत ही छोटी कीमत है। ये सुनकर झाओ शॉक होती है और कहती है तुम ऐसे कुछ नहीं करोगे, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें लॉस हो, और वैसे भी मुझे पता है कि इन सबके पीछे कौन है और मैं उसको अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। उसके बाद झाओ होंग को कॉल करती है और उसको ब्लैकमेल करती है। कहती है मुझे पता है ये सब तुमने किया है, मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि तुम मुझे बुली किया करते थे, ऐसे तुम्हारा पूरा करियर खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि मेरे जितने भी प्रोजेक्ट कैंसिल हुए वो मुझे वापस कर दो। झाओ की ऐसी हिम्मत देखकर मिस्टर वैंग उसे काफी इम्प्रेस होता है और उसको उस पर प्राउड होता है। उसके बाद झाओ की मैनेजर वहाँ से चली जाती है। झाओ मिस्टर वैंग से पूछती है आज हम रात को क्या करने वाले हैं। तो वो उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी गोद में बिठाता है और उससे पूछता है तुम क्या करना चाहती हो। तो वो स्माइल करती है और कहती है तुम जो चाहो हम कर सकते हैं। तो वो कहता है कल सही से सो नहीं पाया तो मैं सोना चाहता हूँ। ये सुनकर वो शर्माती है और कहती है मैं भी सही से सो नहीं पाई, मैं भी तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। उसके बाद वो उसको गोद में उठाकर वहाँ से बेडरूम में ले जाता है। हम उन दोनों को बेड पर साथ में सोते हुए देखते हैं। तभी झाओ को फिर से बुरा सपना आने लगता है और उसको सपने में हॉस्पिटल दिख रहा होता है। उसके बुरे सपने की वजह से मिस्टर वैंग जाग जाता है। नींद में वो बोल रही होती है प्लीज मेरे बच्चे को कुछ भी मत करो प्लीज। वो उसको जगाता है और उसकी नींद खुलती है और वो उसे कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, शायद मेरे पीरियड्स हो रहे हैं। मिस्टर वैंग को भी उसके पीरियड का दर्द फील हो रहा होता है। वो उसे कहता है पता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। उसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल से वापस आते हैं और गाड़ी में होते हैं। उसके कंधे पर सिर रख लेती है। तो वो उसे पूछता है तुम्हें अभी कैसा लग रहा है। तो वो कहती है मुझे पहले से बेहतर लग रहा है। वो उससे पूछता है मुझे तुमसे कुछ पूछना था, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। वो कहती है तुम्हें क्या पूछना है। तो वो कहता है क्या तुम पहले कभी प्रेग्नेंट हुई हो। ये सुनकर वो शांत हो जाती है। तो वो उसे कहता है मैं तुमसे ये बस वैसे ही पूछ रहा था, अगर तुम्हें नहीं बताना तो तुम मत बताओ। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने सही कहा मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। ये सुनकर वो उसे पूछता है तो तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। तो वो कहती है मेरे बच्चे के डैड तुम थे। ये सुनकर वो शॉक होता है। आगे ड्राइविंग सीट पर बैठा मैनेजर भी शॉक होता है और सोचता है ये कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है। वो उसे कहता असल में मैं अपने सपने में प्रेग्नेंट हुई थी। ये सुनकर मैनेजर की हंसी निकल जाती है। मिस्टर वैंग उसकी तरफ गुस्से से देखता है तो वो हंसी की जगह खांसने लगता है और कहता है माफ करना मेरे गले में कुछ चला गया था। तो वो उसे कहता है तो बाहर चले जाओ वरना मैं तुम्हारा गला ही काट दूंगा। ये सुनकर मैनेजर गाड़ी से बाहर चला जाता है। मैनेजर के जाने के बाद मिस्टर वैंग झाओ से कहता है तो वो बच्चा मेरा था। तो वो सिर हिलाकर हाँ बोलती है। वो कहता है और वो बच्चा तुम्हें सपने में हुआ था। वो फिर से सिर हिलाकर हाँ बोलती है। वो उसे कहता है तो सपने में हमारे बीच में भी वो सब हुआ था। तो वो कहती है हाँ हम दोनों नशे में थे, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। वो कहता है तो फिर हमारे बच्चे को क्या हुआ। तो वो कहती है किसी रीजन की वजह से मुझे वो बच्चा खोना पड़ा। तो वो कहता है क्या वो रीजन मैं था। तो वो कहती है ये सिर्फ एक सपना था। वो उसकी तरफ देखती है और उसकी टांग खींचते हुए उसे कहती है तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं किसी और से प्रेग्नेंट हो गई हूँ, क्या तुम्हें जलन हो रही थी। तो वो उसके फेस पर प्यार से हाथ फेरता और कहता है काश तुम्हारे सपने में मैं जाकर अपने आप को मार सकता क्योंकि उसने तुम्हें परेशान किया था। तो वो उसके करीब आती और कहती है क्या तुम उसे इतना प्यार करते हो। तब वो पीछे देखती है तो वो देखती है कि मिस्टर वैंग का मूड बन गया था और ये देखकर वो हंसते हुए कहती है तुम्हारा इतनी जल्दी मूड बन गया। तो वो कहता है कोई भी मेरी जगह होता तो उसके साथ भी ऐसे ही होता। वो उसको किस करती और कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वो भी उसको किस करता है और कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी उसके पेट में फिर से दर्द होने लगा था। तो वो उसे कहता है तुम्हारे पेट में फिर से दर्द होने लगा। तो वो उसको हाँ बोलती है और वो उससे कहता है मैं तुम्हें फिर से हॉस्पिटल ले जाता हूँ। उसके बाद वो हॉस्पिटल में होता है। वो झाओ के पेट दर्द होने को
अपने पेट दर्द में फील कर पा रहा था। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे पेट में भी दर्द हो रहा है? वैसे तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के सिम्टम्स एक जैसे लग रहे हैं, क्या तुम्हें भी पीरियड्स हो रहे हैं? तो वो कहता है तुम मेरी चिंता मत करो। तभी वहाँ पर फीमेल डॉक्टर आती है और वो उसे कहती है तुम्हारी वाइफ बिल्कुल ठीक है, उसको कोई पीरियड्स नहीं है, शायद किसी तरह के स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। वो अपने मन में सोचता है क्या सब उसके बुरे सपनों की वजह से हो रहा है। उसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल से जा रहे होते हैं। वो उसे कहता है तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर उसके स्टेप मॉम और शैना आती है और उनके साथ उसका स्टेप ब्रदर भी होता है। उसकी स्टेप मॉम उससे कहती है तुम यहाँ तक आ गई, तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आया है और वो इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये जानकर तुम यहाँ पर दिखावा करने आई हो ताकि ये दिखा सको कि तुम्हें उनकी बहुत चिंता है, ऐसे तुम्हें फैमिली की प्रॉपर्टीज में से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो कहती है लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, तुम लोगों की प्रॉपर्टीज मेरे लिए कचरे के समान है। तो स्टेप मॉम उसके गुस्से में थप्पड़ मार देती है, जिसका दर्द मिस्टर वैंग को भी फील होता है। उसको कुछ गड़बड़ लगती है तो वो वापस जाता है। वही चाओ को गुस्सा आता है तो वो भी स्टेप मॉम के थप्पड़ जड़ देती है। ये देखकर स्टेप ब्रदर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉम पर हाथ उठाने की? तो कहती है अरे तुम बड़े जिम्मेदार बनने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुमने मॉम को बताया कि कैसे तुम जुए में पैसे लगाकर पैसे हार गए हो? ये सुनकर स्टेप मॉम शॉक होती है और उससे कहती है ये क्या बोल रही है, तुम पैसे हार गए हो? स्टेप ब्रदर को गुस्सा आता है और वो झाओ पर हाथ उठाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर वैंग आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको किक मारकर नीचे गिरा देता है। स्टेप मॉम अपने बेटे के पास आती है और उसकी चिंता करने लगती है। मिस्टर वैंग झाओ से पूछता है तुम्हें किसने मारा? तो वो कहती है स्टेप मॉम ने। तो स्टेप मॉम को लात मार के भुड़का देता है। फिर वो उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की? मैंने उसका हाथ पकड़कर उसको रोकती है और कहती है मेरी मॉम को कुछ मत करो, उनकी गलती नहीं है, उनका गलती से हाथ लग गया था। वो कहता है क्या कहा तुमने, गलती से हाथ लग गया? तो वो स्टेप मॉम को फिर से थप्पड़ मारता है और कहता है मुझसे भी गलती से हाथ लग गया। और वो फिर से स्टेप मॉम को थप्पड़ मारता है और लगातार थप्पड़े थप्पड़े मारे जा रहा था और कहता है सॉरी मुझसे गलती से लगे जा रहा है। बाद में वो उनसे कहता है मैंने तुम लोगों को पहले भी वार्निंग दी थी, लेकिन कुछ लोग कुत्ते की पूंछ की तरह हमेशा टेढ़े के टेढ़े रहते हैं। उसके बाद वो झाओ का हाथ थाम कर उसको वहाँ से ले जाता है। शैन को याद आता है और हमें उसका फ्लैशबैक देखते हैं। स्कूल में मिस्टर वैंग उसको बुली कर रहा था और वो उसे कहता है मुझे पता नहीं क्यों पर तुम बार बार झाओ को परेशान क्यों करती हो? शायद तुम्हें उससे नफरत होगी, लेकिन इस वजह से तुम उसको बुली नहीं कर सकते। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने दोबारा उसको परेशान किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। प्रेजेंट टाइम में शैन ये सब याद कर रही होती है और मन में सोचती है तो वो उसको बहुत टाइम पहले से पसंद करता था, अपनी इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। उसके बाद हम उन दोनों को गाड़ी में देखते हैं। झाओ वो सब याद करके हंस रही होती है तो मिस्टर वैंग उसकी तरफ देखता है तो उसको देखकर वो हंसना बंद कर देती है। वो उसको कहता है क्या मैंने कोई जोक मारा था? तो वो कहती है ऐसा नहीं है, पर वहाँ पर तुम बिल्कुल दबंग लग रहे थे, तुमने तो उनकी बैंड बजा दी। तो वो कहता है तुम्हारे साथ कोई भी गलत करने की सोचेगा मैं उसका यही हाल करूंगा। उसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी उसके फोन पर कॉल आने लगता है। वो कॉल उठाता है तो मैनेजर का कॉल होता है जो कि ड्रिंक कर रहा था और वो नशे में था और वो उन दोनों को भी बुला रहा था। कॉल कटने के बाद वो उससे पूछता है क्या तुम्हें जाना है? तो वो कहती है हाँ मैनेजर को अकेला नहीं छोड़ सकते। तो वो कहता है वो नशे में थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद हम मैनेजर को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा होता है और करोके में गाना गा रहा था, वो भी बहुत बेसुरा। बाहर से वो दोनों उसके गाने को सुन रहे होते हैं। मिस्टर वैंग झाओ से फिर से पूछता है क्या तुम्हें अभी भी अंदर जाना है? तो वो उसको हाँ बोलती है। तो वो दोनों अंदर जाते हैं। मैनेजर उन दोनों को देखकर उनके पास आता है और मिस्टर वैंग से बोलता है तुम्हारी भी शादी हो गई, फिर मैं क्यों सिंगल रह गया हूँ? वो उसको अपने से दूर करता है और कहता है दूर रहो, तुम मेरे कपड़े खराब कर दोगे। तो मैनेजर कहता है मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई है और तुम्हें अपने कपड़ों की पड़ी है। उसके बाद मैनेजर नशे में वही सोफे पर सो जाता है। जहाँ उसे कहती है तुम्हें मैनेजर से बात करनी चाहिए। तो वो कहता है इसका तो रोज का है, फिलहाल मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहता हूँ। और वो उसके बाद उसको किस करता है। वो उसे कहती है मैं वॉशरूम होकर आती हूँ और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। जब वो वॉशरूम जा रही होती है तभी वहाँ पर एंड्रेन नाम की एक लड़की को देखती है, जिसको देखकर उसको अपने रीबॉर्न होने पहले का टाइम याद आता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि झाओ मिस्टर वैंग और एंड्रेन को एक साथ देखती है। उसको देखकर उसको जलन हो रही होती है और वो उसके लिए कुछ लेकर आई थी, लेकिन वो उसको बिना दिए वहाँ से चली जाती है। और उस टाइम हम झाओ के फेस पर वही जलने के निशान को देखते हैं। प्रेजेंट टाइम में वो ये सब याद कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर वैंग आ जाता है और वो उससे कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो उससे पूछती है मैंने किसी को देखा जो कि बिल्कुल मेरे जैसी थी। तो वो उससे पूछता है इसका क्या मतलब है? तो वो कहती है अगर मैं कभी जल जाऊं और फिर मैं सुंदर ना दिखूं तब भी तुम मुझसे प्यार करोगे? वो कहता है ऐसा कभी होता भी है, तभी मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। तभी वहाँ पर एंड्रेन आ जाती है जो कि मिस्टर वैंग को पहचान ले और उसे कहती है हम दोनों काफी टाइम के बाद मिले हैं ना? तो वो कहता है तुम हो कौन? तभी झाओ उसको एंड्रेन के सामने ही किस कर लेती है, जिसको देखकर उसको जलन हो रही होती है। वो उनसे कहती है शायद मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। तो मिस्टर वैंग उसे कहता है अगर तुम्हें पता ही है तो तुम चली क्यों नहीं जाती हो? ये सुनकर वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। वो उसे कहता है तुमने मुझे अचानक ही किस कर लिया,
इसके पीछे कोई रीजन है क्या? तो वो कहती है तुम्हें किस करने के लिए मुझे किसी रीजन की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ बिजली कड़कती है जिससे वो बहुत डर जाती है और उसको अपने रिबॉर्न होने से पहले की कुछ मेमोरीज याद आ जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि रिबॉर्न होने से पहले की जिंदगी में झाओ का कोई एक्सीडेंट हुआ था। वो उसे कहता है डरो मत, ये तो बस बिजली कड़क रही है। उसके बाद वो उसको वहाँ से ले जा रहा होता है। हम अम्ब्रेला के पीछे होते हैं और मिस्टर वैंग ने अम्ब्रेला पकड़ा होता है। तभी वहाँ पर एंडन भागते हुए आती है। उसको बहुत चोट लगी होती है, ऐसा लग रहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। वो मिस्टर वैंग से मदद मांगती है लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता। उसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती है उसकी मदद करने के लिए, पर वो उसकी इग्नोर करके झाओ को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। घर आकर झाओ उस पर टूट पड़ती है और उसको किस करने लगती है। वो उसे पूछता है तुम किस करने में इतनी अच्छी कैसे हो, तुमने ये कहाँ से सीखा? तो वो कहती है इसको सीखने की क्या जरूरत है, ये तो बस अपने आप हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर वैंग सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। उसके बाद वो दोनों बेड पर होते हैं। वहाँ पर मिस्टर वैंग सोच में होता है। उसको देखकर वो उसे कहती है क्या तुम नाराज हो? तो वो उसको हाँ बोलता है। तो वो उसे कहती है क्या तुम्हारे नाराज होने की वजह मैं हूँ? तो फिर से उसको हाँ बोलता है। वो उसको कहता है तुम सपने में मुझे बुरा बोलती हो और मुझसे नफरत करती हो। मैंने सपने में तुम्हारे साथ जबरदस्ती की और तुम्हारा मेरे साथ बच्चा भी होता है और किसी रीजन की वजह से तुम उसको बर्थ नहीं दे पाती और तुम कहती हो कि ये सब बस एक सपना है। तो वो उसको सच बताने का फैसला करती है और उसे कहती है मैं असल में टपक चुकी थी एक बार। ये सुनकर वो शॉक होता है। वो कहती है असल में हम दोनों ही टपक चुके थे और उस लाइफ में हम दोनों के बीच की गलतफहमी की वजह से हमारी लव स्टोरी अधूरी रह गई थी और मुझे जो सपना आता है वो मेरी पिछली लाइफ का होता है। ये सुनकर वो शॉक होता है और कहता है अगर ये तुम्हारा कोई मजाक है तो ये बहुत ही बेकार मजाक है। तो वो कहती है तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं है? तो वो कहता है तुम बोल रही हो कि तुम्हारी पिछली लाइफ में मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था और हम दोनों के एक बच्चा भी हुआ, इसका बर्थ नहीं हो पाया और मैं कुछ नहीं कर पाया और बाद में हम दोनों टपक गए और तुम्हारा रिबॉर्न हुआ है। तुम्हें जो बुरे सपने आते हैं वो तुम्हारी पिछली लाइफ की यादें हैं और तुम कहती हो मुझे तुम पर यकीन क्यों नहीं है। भला तुम ही बताओ कि मुझे तुम पर यकीन कैसे हो सकता है ये सब सुनकर। तो वो कहती है मैं उस लाइफ में तुमसे नफरत करती थी लेकिन अब मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर यकीन करो। ये सुनकर वो उसको किस करने लगता है और उनके बीच में रोमांस होता है। बाद में मिस्टर वैंग के पास कॉल आता है जो कि उसकी ग्रैंडमा का होता है। ग्रैंडमा कॉल पर उसे कहती है एंडन हॉस्पिटल में है और उसको बहुत चोट आई है। तो वो ग्रैंडमा से कहता है एंडन कौन है और उससे मेरा क्या लेना देना। तो ग्रैंडमा उसको हॉस्पिटल आने को बोलती हैं। कॉल कट करने के बाद वो झाओ के फेस पर उदासी देखता है। तो वो उसे कहता है तुम जब भी एंडन के बारे में सुनती हो तो तुम दुखी क्यों हो जाती हो? तो वो कहती है पिछली लाइफ में जब मेरा फेस जल गया था और एक एक्सीडेंट में मैं वापस मां नहीं बन सकती थी, तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुमसे एंडन से शादी करने को बोला था और जब तुमने अपनी ग्रैंडमा से मना किया था तो ग्रैंडमा ने एंडन को तुम्हारी कंपनी में तुम्हारे असिस्टेंट बना दिया था और तुम उनको मना भी नहीं कर सकते थे। तो वो कहता है मैं मना क्यों नहीं कर सकता? तो कहती है क्योंकि तुम्हारी ग्रैंडमा बहुत जिद्दी हैं। एंडन को देखकर मुझे वो मेरे जैसी लगती है इसलिए मुझे उससे जलन होती है। तो वो उसे कहता है तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं तुम्हारे सामने ग्रैंडमा को मना करूंगा। तो वो कहती है तुम्हारी ग्रैंडमा मुझसे नफरत करती है। तो वो कहता है मेरी ग्रैंडमा तुम्हें पसंद करती है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उनको बताऊंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर झाओ सोच रही होती है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो दोनों अंदर जाते हैं तो वहाँ लिफ्ट के पास ग्रैंडमा होती हैं और वो झाओ को अंदर जाने से मना कर रही होती हैं। तो मिस्टर वैंग कहता है अगर ये अंदर नहीं जा सकती तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरी वाइफ है। तो ग्रैंडमा कहती है अगर ऐसा है तो उसको डाइवोर्स दे दो और एंडन से शादी कर लो। तो वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता और वो ड्रामा करने लगता है। तो ग्रैंडमा कहती है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो वो ग्रैंडमा को रोकता है। तभी झाओ उनसे कहती है ग्रैंडमा आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो ग्रैंडमा पर इमोशनल अत्याचार करने लगती है। उसके इस ड्रामा में मिस्टर वैंग भी शामिल हो जाता है लेकिन ग्रैंडमा को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर उनसे कहते हैं ग्रैंडमा आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको अपने रूम में जाकर आराम करना चाहिए। उसके बाद ग्रैंडमा वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर मिस्टर वैंग पर गुस्सा करता है और कहता है तुम्हें ग्रैंडमा को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, उनकी तबीयत वैसे भी खराब है। उसके बाद मिस्टर वैंग ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाता है। ग्रैंडमा उससे नाराज होती है। वो ग्रैंडमा को बताता है कि ग्रैंडमा मैं झाओ को डाइवोर्स नहीं दे सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना टपक जाऊंगा और ये मैं वैसे ही नहीं बोल रहा। जब भी उसको दर्द होता है तो मुझे भी दर्द होता है। लेकिन ग्रैंडमा को ये सब उसका ड्रामा लग रहा था। लेकिन वो ग्रैंडमा से कहता है अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं साबित कर सकता हूँ। मैं झाओ को आपके पास भेजूंगा और आप उसको नोचना और मैं आपको बता दूंगा कि आपने उसको कहाँ नोचा। तो ग्रैंडमा उसके लिए मान जाती है। उसके बाद झाओ ग्रैंडमा के पास आती है। ग्रैंडमा उसको पीछे मोड़ने को बोलती है और वो उसको नोचने वाली होती है लेकिन वो रुक जाती है और फिर वो बाहर आकर मिस्टर वैंग से पूछती हैं तो बताओ मैंने उसको कहाँ नोचा।
तो वो कहता है आपने उसको नोचा ही नहीं। ग्रैंडमा ये सुनकर शॉक हो जाती हैं और उनको यकीन हो जाता कि वो जो भी बोल रहा था सच बोल रहा था। उसके बाद ग्रैंडमा उसके रिश्ते के लिए मान जाती हैं। देन उसके बाद झाओ बाहर आती है और उससे पूछती है क्या हुआ। तो वो कहता है ग्रैंडमा हमारे रिश्ते के लिए मान गई हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है। उसके बाद हम ग्रैंडमा और एंडन को देखते हैं। एंडन ग्रैंडमा से रोकर बोलती है आप ऐसा नहीं कर सकती, आपने कहा था कि आप मेरी शादी मिस्टर वैंग से कराएंगी। तो ग्रैंडमा कहती है लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकती, मेरा ग्रैंडसन किसी और को पसंद करता है। तो वो ग्रैंडमा से कहती है मैं मिस्टर वैंग के साथ रहना चाहती हूँ, अगर आप शादी नहीं करा सकती तो आप मुझे उसका असिस्टेंट बना दो। ये सब बाहर से झाओ और मिस्टर वैंग सुन रहे होते हैं। ग्रैंडमा उसको मना कर देती है और कहती है मैं ऐसा नहीं करने वाली, मुझे लगता है मैं तुम्हें सही से पहचान नहीं पाई, तुम मुझे एक अच्छी लड़की लगती थी लेकिन मैं गलत थी। और ये बोलकर ग्रैंडमा वहाँ से चली जाती हैं। एक नर्स जब उसके पास आती है तो उस पे चिल्लाने लगती है और उसके पास में रखे जग से हमला करती है, लेकिन मिस्टर वैंग उस जग को पकड़ लेता है। ये देखकर वो उसके सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है वो जग मेरे हाथ से गलती से छूट गया था। और वो उस जग को उस पे फेंकता है जिससे उसके फेस पर छोटी सी चोट लग जाती है। वो उसे कहता है मुझे पहले तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा था कि मैं तुम्हें उस कंडीशन में छोड़कर चला गया था, लेकिन तुम्हारा असली रंग देखकर मुझे अब मेरे उस फैसले पर जरा भी दुख नहीं है। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम हॉन्ग को देखते हैं जो कि रेसिंग ट्रैक पर होता है। तभी वो वहाँ पर झाओ और मिस्टर वैंग को देखता है जो कि वहाँ पर घूम रहे थे। तो वो उनके पास आता है और मिस्टर वैंग को रेसिंग के लिए चैलेंज करता है। तो वो कहता है मुझे तुम जैसे लोगों के साथ रेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहता है क्या मुझसे डर लग रहा है। तो वो कहता है डर वो भी मुझे तुमसे, ठीक है मैं तुम्हें इस रेस में हरा दूं, उसके बाद तुम हमारे सामने दोबारा नहीं आओगे। उसके बाद उन दोनों के बीच में रेसिंग होती है जिसमें मिस्टर वैंग ही जीतता है। झाओ उसको गले लगा लेती है क्योंकि उसको उसकी चिंता होने लगी थी। वही हॉन्ग का एक्सीडेंट हो गया था जिससे वो घायल हो जाता है। उसके बाद वो दोनों घर पर होते हैं। झाओ उसके लिए बहुत ही सुंदर नाइट ड्रेस पहन कर आती है और उसके सामने डांस करने लगती है। वो उसकी कमर पर एक स्टार के टैटू को देखता है और उससे पूछता है तुमने ये कब बनवाया। तो वो कहती है अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इसको हटवा सकती हूँ। तो वो उसके उस टैटू पर किस करता है और कहता है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर उनके बीच में रोमांस स्टार्ट हो जाता है। वहीं हम हॉन्ग को हॉस्पिटल में देखते हैं और उसको झाओ के रिबॉर्न होने से पहले की सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं। असल में हॉन्ग भी अभी अभी रिबॉर्न हुआ था। उसकी आंखें खुलती हैं और वो सोचता है कि ये सब क्या था। देन उसके बाद हम झाओ और मिस्टर वैंग को एक गेमिंग क्लब में देखते हैं और वहाँ पर मिस्टर वैंग उसको टेबल पर गेम सिखा रहा होता है, लेकिन वो अपना हाथ धीरे धीरे वहाँ तक ले जाता है और उसको वहाँ पर हिट करता है। तो वो उसे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है माफ करना, लेकिन मैं ऐसा करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने हाथ को उसके हाथ तक ले जाता है और वो उसके साथ रोमांस करने लगा था। वो उसको किस भी करता है लेकिन वो उसको रोकती है और कहती है हमें ड्रिंक पी लेनी चाहिए। उसके बाद वो दोनों ड्रिंक लेने जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हॉन्ग आ जाता है और उसके बाद शन भी होती है। हॉन्ग मिस्टर वैंग को टेबल बॉल के लिए चैलेंज करता है। तो वो कहता है क्यों, एक बार हार के तुम्हारा मन नहीं भरा जो तुम वापस आ गए हारने के लिए। तो वो कहता है हाँ इस बार तुम जीत नहीं सकते। मिस्टर वैंग झाओ से कहता है तुम ड्रिंक टेबल पर जाओ, तब तक मैं इस गधे को हरा के आता हूँ। उसके बाद वो दोनों गेम स्टार्ट करते हैं। जब मिस्टर वैंग की बारी होती है तब हॉन्ग उससे कहता है तुम्हें पता है मैं सोच रहा था कि असल में झाओ को उसके परिवार से बाहर निकलवाने वाला कौन हो सकता है। झाओ को लगता है कि वो मैं था लेकिन असल में वो तुम। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि तो इसके बारे में कैसे पता चला। जब मिस्टर वैंग अपनी गेम स्टार्ट करता है तो वो उसकी वजह से फोकस नहीं कर पाता है और वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। उसके बाद हॉन्ग की बारी आती है तो वो अच्छा स्कोर करके उस गेम को जीत जाता है। वो दोनों घर आते हैं। झाओ से पूछती है उस गेम के दौरान उसने तुमसे क्या बोला था। तो वो कहता है मैं नहीं बता सकता, मुझे डर है कि तुम मेरा ये सच जानकर मुझे छोड़ दोगी। तो वो उसके टाई को पकड़ लेती है और उसे कहती है तुम्हारे पास ये टाई है, तुम मुझे इसे बांध सकते हो। वो टाई को खोलकर उसके हाथ बांध देता है। फिर वो कहती है अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भाग सकती, तो मुझे बताओ कि उसने तुमसे क्या कहा था। तो वो कहता असल में मैं ही वो था जिसने तुम्हें तुम्हारे परिवार से निकलवाया था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम होमलेस हो जाओ ताकि मैं तुम्हें अपने घर में ले जा सकूं। ये जानकर वो हंसती है और कहती है तो तुम ऐसी बात के लिए परेशान हो रहे थे, तुम्हें लगता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो लोग मुझे परिवार से नहीं निकालते। उन लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया था, मैं उनकी रियल बेटी नहीं हूँ, वो मुझे वैसे भी निकाल देते। उसके बाद वो उसे हाथ खोलने को बोलती है बट वो ऐसा नहीं करता, उल्टा उसको दीवार से ठिकाता है और उसके हाथ को ऊपर करता है। देन वो उसको पकड़ के किस करने लगा था। उसके बाद सुबह होती है, वो दोनों साथ में सो रहे होते हैं। तभी मिस्टर वैंग के पास मैनेजर का कॉल आता है और वो कॉल पर बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप करने वाली है, इसलिए वो उससे और झाओ से मदद मांगता है उसके रिलेशन को बचाने के लिए। उसके बाद वो सब एक जगह घूमने आते हैं। मैनेजर अपनी गर्लफ्रेंड जो कि उसके साथ ब्रेकअप कर चुकी थी उसके साथ आता है। उसका नाम यूरी होता है। झाओ और मिस्टर वैंग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। मैनेजर उसे कहता है क्या तुम्हें कुछ कहना है।
तो वो मना करती है, लेकिन वो फिर भी उसके लिए कुछ मीठा लेकर आता है। लेकिन वो कहती है तुम्हें याद नहीं होगा, बट मुझे ये पसंद नहीं है, और ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। बट मैनेजर उसको रोकता है और कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो, पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन वो नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है, जिससे वो बेचारा बहुत दुखी हो जाता है। झाओ मिस्टर वैंग से कहती है मैनेजर का तो दिल ही टूट गया। तो वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि इसकी गर्लफ्रेंड भी थी। अब समझ में आया ये हमेशा सैड सॉन्ग क्यों गाया करता था। उसके बाद मिस्टर वैंग नहा कर आता है, तो वो देखता है कि झाओ वहीं सोफे पर सो गई थी। तो वो उसको अपनी गोद में उठाकर बेड तक ले जाता है और उसको वहाँ पर सुला देता है। उसके बाद सुबह उसकी नींद खुलती है, तो वो देखती है कि वहाँ पर मिस्टर वैंग नहीं था। तो वो बाहर आती है, तो देखती है मिस्टर वैंग बाहर काम कर रहा था। वो उसके पास आती है और उसे कहती है कल रात में जल्दी सो गई थी, तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। तो वो कहता है क्योंकि तुम बहुत गहरी नींद में थी। तो वो कहती है लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना था। बट वो उसको शांत करता है और उसको अपने ईयरबड्स दिखाता है, जिसपे वो अपने डैड से बात कर रहा था। ये देखकर झाओ बहुत शर्मिंदा हो जाती है और वहाँ पर भागकर अपने रूम में बेड पर अपना फेस छुपाने लगती है, क्योंकि उसको बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था। लेकिन मिस्टर वैंग उसके पास आता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे मॉम डैड बहुत ओपन माइंडेड हैं। लेकिन वो कहती है मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग है, अब पता नहीं मैं उनसे कैसे मिल पाऊंगी। उसके बाद वो नहाने चली जाती है और वो अपना काम करने लगा था, लेकिन बहुत देर हो गई होती है और वो सोच रहा होता है कि उसको नहाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो वो चेक करने के लिए अंदर जाने वाला होता है, लेकिन तभी झाओ डोर ओपन करती है और उसने एक स्कूल ड्रेस पहनी होती है। इसको देखकर वो उसको देखते रह जाता है, क्योंकि वो उसमें बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। हम मैनेजर को देखते हैं जो कि अपने ब्रेकअप में दुखी होता है। तभी उसको फोन पर एक मैसेज आता है, जिससे उसको पता चलता है कि किसी ने यूरी को किडनैप कर लिया है। तो वो झाओ और मिस्टर वैंग के साथ एक रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ पर मिस्टर वैंग उससे पूछता है तुम इतने दुखी क्यों हो। तो वो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो मैनेजर वहाँ से एक बैट उठा लेता है। ऐसा लगता है जैसे कि मैनेजर मिस्टर वैंग पर हमला करने वाला है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और वो उन दोनों से कहता है किसी ने यूरी को किडनैप कर लिया है और वो बदले में झाओ को मारने को बोल रहा था। तो झाओ कहती है मुझे पता है कि ये किसका काम है। तो मैनेजर कहता है सच में ये किसका काम है। तो वो कहती है ये काम शेन का है और मुझे ये भी पता है कि उसने यूरी को कहाँ पर बंदी बनाकर रखा है। तो मिस्टर वैंग मैनेजर से कहता है इसके बारे में होंग को बता दो, हम दोनों को आपस में लड़वा देंगे। मैनेजर होंग के पास जाता है और उसके ऊपर यूरी को किडनैप करने का इल्जाम लगाने लगता है। वो मैनेजर से कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो मैनेजर उसको वो फोटो दिखाता है और कहता है तुमने मुझे झाओ को चोट पहुंचाने को बोला था यूरी को छोड़ने के बदले। वो समझ जाता है कि ये किसका काम होगा, तो वो शेन को कॉल करके पूछता है। वो हाँ कहती है। उसके बाद हम शेन को एक क्लब में देखते हैं, तो वहाँ पर होंग आता है और वो शेन को पीटने लगा था और कहता है मैं तुम्हें वार्निंग दी थी ना, तुम झाओ को कुछ नहीं करोगी, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया। वो उसको एक बिल्डिंग में ले जाता है और वहाँ पर उसको आग से जला देता है। फिर हम झाओ को यूरी के साथ देखते हैं और उन लोगों ने यूरी को बचा लिया था। वहाँ पर झाओ से कहती है मुझे पता है तुम मैनेजर के साथ ब्रेकअप करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे किडनैप होने पर सबसे ज्यादा मैनेजर ही परेशान था। तो वो उसको बताती है कि मैं जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं उसके प्यार के लायक नहीं हूँ। मैं उसके साथ रिलेशन उसके पैसों के लिए आई थी, लेकिन बाद में मुझे उससे प्यार हो गया। मैं जानती हूँ कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, उसको मुझसे बेटर लड़की मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर मैनेजर मिस्टर वैंग के साथ आता है और उसने उसकी बातें सुन ली थी। वो उसके पास आता है और उसे किस कर लेता है। झाओ और मिस्टर वैंग घर पर होते हैं। यहाँ पर वो थोड़ी बातें करते हैं और उसके बाद फिर से रोमांस करने लगे थे। ये दोनों तो कुछ ज्यादा ही रोमांस करते हैं, जरा सा मौका मिलता छोड़ते ही नहीं है। फिर वो दोनों सो रहे होते हैं और झाओ को फिर से बुरा सपना आने लगता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रिबॉर्न होने से पहले जब झाओ जल गई थी तब मिस्टर वैंग उसके पास आता है, लेकिन वो बहुत डरने लगती है। वो उसको शांत कराता है, लेकिन वो रोते हुए देखती है। तो वो कहती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो वो कहता है मैं जानता हूँ। तो वो कहती है नहीं तुम नहीं जानते, तुम मेरे दर्द को फील नहीं कर सकते। तो वो कहता है तो मैं तुम्हारे दर्द को फील करना चाहता हूँ, तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्रेजेंट टाइम में झाओ यही सपना देखकर नींद में रो रही होती है। मिस्टर वैंग की नींद खुलती है और वो उसको जगाता है। जागने के बाद भी वो रोने लगी थी और कहती है मुझे पता है कि मेरे दर्द होने पर तुम्हें दर्द क्यों होता है। वो कहता है ये बात तुम्हें कैसे पता चली। तो वो कहती है मैं तुम्हें देखकर सब समझ गई थी। मेरी पिछली लाइफ में जब मैं जल गई थी तब मैंने तुमसे बोल दिया था कि तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकते, इसलिए तुमने कहा था कि तुम मेरे दर्द को फील करना चाहते हो और इसलिए तुम्हें मेरा दर्द फील हो रहा है। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। लेकिन वो स्माइल करता है और उसको गले लगा लेता है और कहता है मुझे तुम्हारा दर्द फील करने से परेशानी नहीं होती है, उल्टा खुशी होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, यानी मैं तुम्हें समझ सकता हूँ।
ये सुनकर वो उसको गले लगा लेती है। उसके बाद वो दोनों मिस्टर वैंग के घर जाते हैं उसके मॉम डैड से मिलने के लिए, और वहाँ पर ग्रैंडमा भी होती है। मिस्टर वैंग के मॉम डैड को झाओ बहुत पसंद आती है। उसके बाद जब वो डिनर कर रहे होते हैं तब मिस्टर वैंग की मॉम डैड से बोलती हैं, तुम्हें झाओ का फेस जाना पहचाना नहीं लगता है? तो डैड बोलते हैं, इसका फेस अंकल बू से काफी मिलता है। तो मॉम बोलती है, उनको जुड़वा बच्चे हुए थे जिसमें उनकी एक बेटी गायब हो गई थी, कहीं झाओ अंकल बू की बेटी तो नहीं है? तो डैड बोलते हैं, ऐसा हो सकता है। तो मॉम कहती है, मैं कल उसको अंकल बू की पार्टी में ले जाऊंगी। उसके बाद मॉम झाओ को अंकल बू की पार्टी में ले जाती है और उसको वहाँ पर अंकल बू से मिलवाती है। जब वो अंकल बू को देखती है तो वो सोचती है, मुझे ऐसा कुछ लगता है कि मैं इनको पहले से जानती हूँ। अंकल बू जब झाओ को देखते हैं तो उनको भी यही फील होता है और वो मिस्टर वैंग की मॉम से अकेले में बात करते हैं, और तब मॉम भी यही कहती है, मुझे भी यही लगता है कि वो आपकी खोई हुई बेटी है। वही उस पार्टी में होंग भी आ जाता है और वो फिर से झाओ को परेशान करने लगता है। वो उसे कहता है, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी पिछली लाइफ में बहुत बुरा किया था। ये सुनकर तो वो शॉक हो जाती है और सोचती है, क्या इसका भी रिबॉर्न हुआ है? वो उसे कहता है, मुझे एक और मौका दे दो, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तभी वहाँ पर मिस्टर वैंग आ जाता है और वो उसको लात मार के भुड़का देता है और उसे कहता है, तुम सच में बहुत ही घटिया इंसान हो, बार बार परेशान करने आ जाते हो। उसके बाद होंग को उस पार्टी से निकाल दिया जाता है। देन वो दोनों घर पर होते हैं। वहाँ पर वो उसको बताती है कि होंग को मेरे रिबॉर्न के बारे में पता है क्योंकि उसका भी रिबॉर्न हुआ है। ये सुनकर वो कहता है, मुझे जलन हो रही है। तो वो कहती है, ऐसा क्यों? तो वो कहता है, भला उस जैसे इंसान का कैसे रिबॉर्न हो सकता है? बट वो स्माइल करती है और उसे चिपक जाती है। उसके बाद वो उसे कहता है, असल में मॉम ने मुझे बताया था कि अंकल बू की एक बेटी थी जो कि बचपन में खो गई थी और उनको लगता है कि वो तुम हो। ये सुनकर वो बहुत शॉक होती है। वो कहता है, क्या तुम डीएनए टेस्ट करवाना चाहोगी? तो वो उसको हाँ बोलती है। उसके बाद अगले दिन डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट में मिस्टर वैंग देखता है कि झाओ सच में अंकल बू की बेटी होती है। ये जानकर सब बहुत खुश होते हैं। वहाँ पर अंकल बू के साथ उनका बेटा भी होता है जो कि झाओ का जुड़वा भाई था। ये जानकर झाओ बहुत इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन फाइनली उनके परिवार का रियूनियन हो ही जाता है। उसके बाद हम मिस्टर वैंग को देखते हैं जो कि अपने मैनेजर और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अपने ऑफिस जा रहा होता है। तभी वहाँ पर होंग भी आ जाता है जो कि अपने साथ बहुत सारे गुंडों को लेकर आता है। वो लोग उन तीनों को घेर लेते हैं और उन पे गन पॉइंट कर लेते हैं। लेकिन मिस्टर वैंग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही थी। वो अपने बॉडीगार्ड को पुलिस को कॉल करने को कहता है। होंग एक गुंडे को इशारा करके उसके फोन को लेने को बोलता है, लेकिन झाओ के बॉडीगार्ड उस गुंडे की ही पिटाई कर देते हैं और उनसे गन छीन कर होंग पर पॉइंट कर देते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। वो सारे गुंडे अपने अपने गन्स को भी डाल देते हैं। उसके बाद हम झाओ और मिस्टर वैंग की मॉम को देखते हैं जो कि शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर वैंग पर कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसे काम से रिलेटेड एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। वो ये बात झाओ को बताता है तो उसको गले लगाकर कहती है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। उसके बाद कुछ टाइम निकल जाता है। झाओ मॉम के साथ होती है और उसको मिस्टर वैंग की बहुत याद भी आ रही होती है। लेकिन तभी उसको उल्टी होने लगती है और मॉम समझ जाती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बहुत खुश होती है। बाद में जब झाओ अकेली होती है तो उसको मिस्टर वैंग की बहुत याद आ रही होती है। तो वो उसको कॉल करती है तो मिस्टर वैंग उसको बताता है कि मैं घर के दरवाजे पर आ गया हूँ। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है और भागते हुए उसके पास आती है। वो उसको रोकता है और कहता है, तुम्हें ऐसी हालत में भागना नहीं चाहिए। और फिर वो उसको अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता है और उसको लिटा देता है और उसका ख्याल रखने लगा था। फिर कुछ टाइम बाद नेक्स्ट सीन में उनकी शादी होती है जिसमें जब झाओ बुके फेंकती है तो उस बुके को यूरी पकड़ती है जिससे मैनेजर बहुत खुश होता है। फिर उसके कुछ समय बाद झाओ की डिलीवरी का टाइम हो जाता है। मिस्टर वैंग उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। उसको भी उसकी डिलीवरी का दर्द फील हो रहा होता है और जब उनका बेबी का जन्म होता है उसको फील हो जाता है और वो झाओ के पास आता है और वो उसको बताती है कि हमारा बेबी हो गया है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और वो उसको किस करता है। देन इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।